हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में जीएसटी का रिवीजन किया था वापस से कि जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है और जीएसटी के रेट्स टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने फिर से रिवाइज कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने जो वाउचर्स है उसको भी फिर से रिवाइज कर लिया था। और हमने लास्ट क्लास में टैली का जो इंटरफेस है वो जस्ट स्टार्ट किया था और हमने क्रिएट कंपनी कर लिया था। तो अभी तक जिसने भी कंपनी अभी तक क्रिएट नहीं की है वो कंपनी क्रिएट कर लेंगे। और आगे फिर हम उसमें आगे देखेंगे हमको क्या करना है, लेकिन आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। या अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस कर दी तो आज आपको क्लास अपलोड हो जाएगा, तो आप क्लास को भी देख के क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। राम कुमार, हमारे यहाँ से वॉइस ठीक है, आप वहां से अपनी वॉइस अपने जो मतलब सिस्टम में से अपना मोबाइल से वॉल्यूम को बढ़ाएं। हमारे यहाँ से तो वॉल्यूम ठीक आ रही है। सबके पास साउंड ठीक जा रहा है क्या कि कुछ कम हो रहा है? एवरीवन, साउंड ठीक है? बताएं, साउंड कुछ कम जा रहा है क्या? ठीक है, चलिए सबके पास ठीक जा रहा है। तो राम, आपके मोबाइल से कुछ साउंड में प्रॉब्लम होगा, साउंड बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे टैली में देखेंगे कि कंपनी क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो किया था मैं जस्ट 2 मिनट उसको भी बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम जो हमारी टैली में आगे हमको क्या करना है हम देखते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं अपने टैली में। टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया था, सेकंड क्लास में हमने टैली डाउनलोड इंस्टॉल बताया था, आप वापस से देख सकते हैं। जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है तो हम टैली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए थे। अब इंस्टॉल करने का मैंने आपको बताया था कि हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे और हम यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में जाएंगे। मैंने बताया था आपको कीबोर्ड का यूज करना है। कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट की करके आपको किसी भी ऑप्शन के ऊपर आना है। जिसके ऊपर येलो आएगा हम उसके ऊपर अभी हैं, उसके ऊपर एंटर प्रेस करके हम अंदर जाएंगे, एस्केप प्रेस करके बाहर आएंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। तो हम टेलीप्राइम में जो हमारा ये कंटिन्यू एजुकेशन मोड में जाना है। अब देखिए, किसी भी ऑप्शन में जाने के लिए ना हमारे पास 2 3 4 हमारे पास शॉर्टकट्स की होते हैं। जैसे इस कंटिन्यू एजुकेशन मोड में जाने के लिए मैं या तो माउस, ये जो मेरा माउस है, माउस को यूज करके इसके ऊपर लाके मैं जैसे इसके ऊपर लाऊंगा, देखो ये हैंड का शेप आ जाता है। ठीक है, और मैं इस तरीके से ये हैंड का जो शेप है इसमें मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसके अंदर जा सकता हूँ, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मैं जो है अप डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट करता हूं, तो मैं जिसके ऊपर येलो आ रहा है मैं उसके ऊपर अभी हूं। तो मैं इसके ऊपर अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जिसके ऊपर हूँ उसके ऊपर मैं एंटर प्रेस करूंगा। मैं अभी यहाँ कंटिन्यू एजुकेशन मोड में हूँ, यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ अंदर चला जाऊंगा। उसके बाद थर्ड है, यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट की दिया है सबके सामने, टी। जैसे कंटिन्यू एजुकेशन मोड के सामने दिया है टी, इसके सामने दिया है यू, इसके सामने दिया है आर, इसके सामने दिया है ए। तो मैं यहाँ से टी प्रेस करूंगा तब भी मैं कहीं भी हूँ। देखिए अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे रिएक्टिव वाले में हूँ, आर में हूँ, लेकिन मैं टी प्रेस करूंगा तो मैं एजुकेशन मोड में ही अंदर जाऊंगा। तो मैं यहाँ से अगर टी प्रेस करता हूँ तो मैं डायरेक्टली एजुकेशन मोड मेरा ओपन हो गया, मतलब मैं एजुकेशन मोड के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरीका से हमको आगे हर जगह इस तरीके से 3 4 हमको शॉर्टकट की मिलेंगे। हम इन शॉर्टकट की को यूज करके कीबोर्ड से आराम से हम पूरे टैली को चला सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, जिसको भी साउंड नहीं आ रहा है आप अपने एंड से देखिए, बाकी सबको साउंड आ रहा है, मतलब आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। जिसने ज्वाइन नहीं किया है ऑडियो उनको साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम एजुकेशन मोड में अंदर चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको क्रिएट कंपनी करना है। कल मैंने ये क्लास में क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और ये सारे ऑप्शन मैंने कल बता दिए थे।
और हमने एक कंपनी क्रिएट भी किया था, बी यूनिक एकेडमी, और आपने भी एक कंपनी क्रिएट कर लिया हो। अब ये कंपनी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हमको फिर से अगर क्रिएट कंपनी करना है तो देखिए आपको बताता हूँ, क्रिएट कंपनी करना है तो ये हम टैली बंद कर दिए, फिर से हम टैली में चलते हैं, टैली प्राइम ओपन करते हैं। उसके बाद फिर हम फिर से टी दबाते हैं, एजुकेशन मोड में जाते हैं। अब हमको अगर क्रिएट कंपनी करना है तो क्रिएट कंपनी में जाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी में जाके मैंने आपको बताया था कि एंटर एंटर करके आप आगे जा सकते हैं, बैक स्पेस करके आप पीछे आ सकते हैं, ठीक है। आप एंटर करके आगे जा सकते हैं, यहाँ पे एंटर करके आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए टी हमने दिया, आगे जा सकते हैं, बैक स्पेस से आप पीछे आ सकते हैं। यहाँ आपको अपना नाम देना है, मेलिंग एड्रेस देना है, एड्रेस देना है, स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। अच्छा, मैं आपको कल एक चीज बताना भूल गया कि आप सबको ना, आप कहीं भी स्टेट से हो, क्योंकि हमारा जो आपको आगे प्रैक्टिस नोट मिलेगा उसके हिसाब से आपको ओडिशा के हिसाब से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबको स्टेट क्या चूज करना है, ओडिशा चूज करना है। जिसने कंपनी बना लिया है मैं उनको वापस से चेंज कैसे करना है आज इस क्लास में बता दूंगा। जो नया कंपनी बनाएंगे उनको स्टेट ओडिशा ही चूज करना है, ठीक है। अगर आप दूसरा स्टेट चूज करेंगे तो हो सकता है कि हमारे नोट्स के साथ आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, मतलब थोड़ा सा मिसमैच हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओडिशा सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा ओडिशा के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओडिशा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी आप इंडिया, आपका मोबाइल नंबर, बाकी सब चीज आप जैसे भी दे सकते हैं, बस आपको यहाँ स्टेट में ओडिशा सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा नोट्स आपको उसके हिसाब से मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने बताया था, ये एंटर एंटर करके आप सिलेक्ट कर लेंगे ओडिशा, सब कुछ ये फिलअप कर लेंगे। जैसे आप फिलअप करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 23 आएगा, इसको आपको फर्स्ट, फिर -4, फिर 22 करना है, ठीक है। इसको आपको 22 करना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 23 24 का अगर हम करेंगे तो अभी 23 24 रनिंग है, और हो सकता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 वाला हम पीरियड को यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए 1 अप्रैल 22 करना है। बुक्स बिगिन भी आपको 1 अप्रैल 22 करना है। यहाँ पे आप चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन पासवर्ड भूलिएगा मत। या फिर अगर आपका पर्सनल है, कोई आपका टैली खोलता नहीं है, तो आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे। बस इतना हम क्रिएट करके इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। या फिर Ctrl A, मैंने आपको कल बताया था कि आप एंटर एंटर करके लास्ट में आपको एक्सेप्ट पूछेगा, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके वापस से एंटर करेंगे लास्ट में, तो ये सेव हो जाएगा। या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे हैं और आपको बस यहाँ यहाँ पे आप इसके आगे आपको जाना नहीं है, बस यहीं आगे यहाँ पे सबके ये ऑप्शन में नहीं जाना है, तो आप यहीं से डायरेक्ट कंट्रोल और ए, Ctrl+A, ये जो आपका कंट्रोल है इसको प्रेस करेंगे और साथ में ए को प्रेस करेंगे, तो डायरेक्टली यहीं से सेव हो जाएगा, आपको लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो Ctrl+A शॉर्टकट है डायरेक्टली कोई भी पेज को सेव करने के लिए, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं, आपको जो नहीं बनाया है इस तरीका से कंपनी क्रिएट कर लेना है। ये सब चीज हमने डिटेल में बताया था। एक बार एक रिप्लाई दे देते हैं हम आवाज के लिए। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में क्रिएट कंपनी कर लिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाई चांस आपसे कोई गलती हो, जो हमने आपसे गलती करवाई कि आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 22 और साथ में यहाँ पे ओडिशा नहीं बताया था, अब उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने बनी हुई कंपनी में अंदर जाके। तो इससे हमको समझ भी आ जाएगा कि अगर हमको कोई गलती हो गई है तो चेंज कैसे करना है, और साथ में आपका चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कैसे कंपनी को चेंज करना है। तो देखिए अब हम इस तरीका से आपका कंपनी एक क्रिएट होके यहाँ पे, अभी मैंने
शोएब, अभी मैंने कंपनी क्रिएट करना वापस से बताया है और लास्ट क्लास में पूरा बताया है, ठीक है। आप उस तरीका से कंपनी क्रिएट कर लेंगे आगे। अभी देखिए, तो इस तरीका से हम अपने कंपनी में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे कंपनी में पहुंच गए, लेकिन ये कंपनी का जो डिटेल्स है जिसमें हमने ये क्या डाला, हमने 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम 22 23 के हिसाब से चलेंगे, है ना। 1 अप्रैल 22 31 मार्च 23 के हिसाब से चलेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको सबको स्टेट ओडिशा डालना है, तो अब उसको कैसे चेंज करें। तो उसको चेंज करने के लिए देखिए, आपको इस कंपनी में जाना पड़ेगा। और ये कंपनी में यहाँ पे जो ऑप्शन है, सब ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन है अल्टर, ठीक है। ए से अल्टर। अल्टर आप सुने होंगे, अल्टर का मतलब होता है, अल्टर का मतलब होता है कोई भी चीज को चेंज करना। जैसे आप अपने कपड़ों को अल्टर करवाते हैं, तो मीनिंग याद समझ आ रहा है ना, कपड़े को हम अल्टरेशन करते हैं, अल्टर कराते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी अल्टर का मतलब, कहीं भी अल्टर आएगा यहाँ पे टैली में आगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा, कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो अल्टर, तो यहाँ पे हम अल्टर में जाएंगे। अब जैसे ही अल्टर जाएंगे, देखिए हम जो हमारी कंपनी बनाए हैं उसमें पहुंच जाएंगे वापस से यहाँ पे चेंज करने के लिए, ठीक है। समझ आया आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, आपको जाना है कंपनी। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट की क्या होगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, के, और नीचे एक लाइन है। एक लाइन का मैंने क्या बताया था आपको, जल्दी से बताएं जिसको याद है। एक लाइन अगर नीचे दिया हो तो हमको कौन सा की प्रेस करना है, अगर एक लाइन नीचे दिया तो हमको कौन सा की प्रेस करना है, ऑल्ट, ठीक है। तो हमको ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट को प्रेस करे हुए रखना है, ऐसा नहीं ऑल्ट एक बार प्रेस कर दिया फिर छोड़ दिया फिर दूसरा। ऑल्ट को प्रेस करके फिर हमको यहाँ पे के को प्रेस करना है। देखिए, ऑल्ट के करते ही हम यहाँ पे, ऑल्ट के प्रेस करते ही ये ऑप्शन खुल गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको कहाँ जाना है, हमको यहाँ पे जाना है ऑल्टर में। तो ऑल्टर का देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, ए, है ना। ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑल्ट के, उसका ऑल्टर का ऑप्शन दिया है ए, जोन सा ग्रीन मतलब ब्लू टाइप में दिख रहा है ना, डार्क में, वो उसका शॉर्टकट की है, तो ए। तो हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो हम चल जाएंगे, तो हमको माउस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऑल्ट के और फिर ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्टकट की के थ्रू। अब यहाँ पे जाके हमको एंटर एंटर करके जहां पे हमको चेंज करना है वहां जाना है। तो आपको यहाँ पे स्टेट में आके, स्टेट में क्या करना है, ओडिशा करना है। हर किसी को यहाँ पे स्टेट में ओडिशा करना है, क्योंकि हम जो आपको नोट्स देंगे तो हम मान रहे हैं आप भी ओडिशा के हैं और उसके हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। आप अपने जब खुद की टैली जब करेंगे तो आप अपना स्टेट डाल के अपनी कंपनी बना सकते हैं, जो कंपनी जहाँ की है वहाँ की स्टेट्स को आपको डालना पड़ेगा। तो अब हमारी कंपनी, हम आपको जो हिसाब किताब देंगे वो उड़ीसा की है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे उड़ीसा करवा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे उड़ीसा सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लिस्ट में से उड़ीसा में आना है, ओ मारेंगे तो मिल जाएगा, और उसको एंटर करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एंटर एंटर करके जाना, नहीं तो आप माउस से भी डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ आपको 1422 ऐसा लिखना है, ठीक है। 1422। यहाँ बोलेगा आपको एक बार कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, अभी तक हमने कोई डेटा एंटर किया ही नहीं, तो लॉस कहाँ से होगा, तो कोई बात नहीं, इसको यस कर देंगे और इसको 1422। चलिए, समझ आया। एक आपको यहाँ पे उड़ीसा करना है, एक यहाँ पे अप्रैल 22 से स्टार्ट करना है। ये दो चेंजेस आपको अपने जो एग्जिस्टिंग कंपनी आप अगर बना ली हैं तो उसमें कर लेना है, नहीं बनाया है नया बनाना है तो आपको ये चेंजेस के साथ में नया कंपनी बनाना है। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना एड्रेस, अपना सब कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अपना लिख सकते हैं। बस ये आपको उड़ीसा और ये 1 अप्रैल 22 करना है, ये हमारे नोट्स के लिए, ओके। उसके बाद इसको मैंने क्या बताया था, आपको एंटर एंटर करके लास्ट तक नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल एक प्रेस करते ही ये यहीं से डायरेक्ट सेव हो जाएगा। जहां हमको चेंज करना था चेंज कर दिए, कंट्रोल ए करके पेज को सेव कर दिए, तो कंट्रोल ए प्रेस करते ही सेव हो गया, हम वापस से बाहर आ गए। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ वापस से। अब हमको कभी भी कुछ भी चेंजेस करना है कंपनी का डिटेल्स में, तो हम यहाँ पे ऑल्ट के और ए, या फिर कंपनी के अंदर हम जाके डिटेल्स को अल्टर करके चेंज कर देंगे, ठीक है। कंपनी के अंदर जाके कंपनी को का जो डिटेल्स को चेंज करने के लिए अल्टर में जाके चेंज कर देंगे। चलिए, यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपको कंपनी क्रिएट होते ही एक बाय डिफॉल्ट एक आपको सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको उसमें जीएसटी का ओनली चेंजेस करना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है, ओनली जीएसटी का वहां पे आपको इनपुट डालना है।
तो वो हम लास्ट क्लास में नहीं सीखे थे। वो डायलॉग बॉक्स में बोला था कि हम वापस से ला सकते हैं। तो वो कैसे ला सकते हैं, देखिए, जो जी टैली में सेटिंग का जो की होता है ना, वो होता है F11। ये जो हमारा फंक्शन की है, इसमें F11। अगर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है तो आपको फंक्शन की को प्रेस करके साथ में F11 दबाना है। अगर कोई कंप्यूटर पीसी यूज कर रहा है कीबोर्ड डायरेक्टली, तो वो मतलब या फिर कोई अगर मान लीजिए दूसरा कीबोर्ड, मतलब जैसे कोई वायरलेस कीबोर्ड या वायर वाला कीबोर्ड यूज कर रहा है, तो वो डायरेक्टली F11 दबाने से भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फंक्शन की दबा के लैपटॉप वाले F11 प्रेस करना है। जैसे ही F11 आप प्रेस करेंगे, देखिए ये वाला जो बॉक्स आपका ऑटोमेटिक आया था, ये वापस से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं एस्केप करके कि आपको यहाँ कंपनी से डायरेक्टली F11 प्रेस करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा फिर से, जो फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते ही आपके पास डायरेक्टली आता है। ठीक है, या फिर ये वाला ऑप्शन आपको कहां दिखेगा, दिखाऊं, ये वाला ऑप्शन देखिए आपको कंपनी के यहाँ पे फीचर्स F11 दिखेगा। फीचर्स और F11 इसका शॉर्टकट की, ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जिसका शॉर्टकट की डायरेक्ट यूज करके मैं आपको यहाँ पे बताया F11 करके आपको जाना है। ठीक है, तो F11 करके आपको इसमें पहुंच जाना है। तो वापस से मैं चलता हूँ F11। अब यहाँ पे, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक हम आपको कंपनी क्रिएट करके यहाँ तक का चीजें हम आपको समझा दिए थे। अब आगे देखिए, मैंने बताया था कि अगर आपको इस तरीका से ये सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन दोनों को यस करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी नो है, तो आपको ऐसा दिखेगा। अब इसको यस करेंगे। ठीक है, यस करने के लिए वाई एंटर करेंगे, वाई करेंगे, लिखेंगे और एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे अगर यहाँ भी नो है मान लीजिए, तो आपको कुछ इस तरीका से दिखेगा, यस, और यहाँ नो दिखेगा, तो आप इसके ऊपर आएंगे और वापस इसमें यस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीका से मुझे जैसा सारा ऑप्शन दिख रहा है, आपको भी ये सारे ऑप्शन दिखेगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे या तो माउस से आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दिख रहा है आपको, ये जीएसटी। तो आप जीएसटी के ऊपर डायरेक्ट जाके यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे यस लिखा है ना, आपको वापस से वाई लिख के एंटर करना है। फिर से बता रहा हूं मैं एस्केप करके कि आपको क्या करना है, ये जो अनेबल जीएसटी, या तो आप यहाँ से एंटर 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 करके आगे बढ़ बढ़ के यहाँ तक पहुंच सकते हैं, या फिर माउस से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे आपको वाई लिखना है, फिर से यस लिखा हुआ है पहले से, फिर से वाई लिखना है, यस का मतलब वाई, और एंटर कर देना, तब आप इसके अंदर चले जाएंगे। अब आप जीएसटी वाले जो अनेबल जीएसटी जो ऑप्शन था उसके अंदर चले गए। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपने कंपनी में जाके अल्टर करके ओडिशा कर दिया है, तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ओडिशा ही आएगा। जिसने चेंज नहीं किया है, अपना स्टेट डाला है, तो उसका उसका खुद का स्टेट आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जाके पहले उसको चेंज करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे जाके चेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओडिशा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ओडिशा है, तो हमको ओडिशा ही रखना है, इसलिए हम इसको एंटर करके आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, तो मैंने आपको जीएसटी का अभी तक रजिस्ट्रेशन टाइप और बाकी सब चीजें नहीं बताया, तो लेकिन आप ध्यान रखिए, आप इसको रेगुलर लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर करेंगे। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, देखो इसको आपको नो रखना है, इसको यस नहीं करना है। अगर इसको यस करेंगे तो आपका SGST नहीं लगेगा, फिर आपका ये UTGST ये सब लगने लग जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको नो रखना है। ठीक है, इसको नो रखना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये 1 अप्रैल 22, मैंने यहाँ पे कंपनी डेट चेंज कर दिया है, तो इसलिए 1 अप्रैल 22 दिखा रहा है। आप भी चेंज करेंगे तो यहाँ 22 दिखाएगा, नहीं चेंज करेंगे तो 21 दिखाएगा। तो आप यहाँ पहले चेंज करेंगे तो यहाँ पे 22 दिखाएगा बस। उसके बाद यहाँ मांगेगा GSTI नंबर, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए, जीएसटी नंबर जो होता है ना, वह हर स्टेट का एक फर्स्ट 2 डिजिट उस स्टेट का कोड होता है। जैसे उड़ीसा का कोड है 21, तो उड़ीसा के जितने भी जीएसटी नंबर होंगे उड़ीसा में, उन सब का स्टार्टिंग नंबर होगा 21। आगे जीएसटी नंबर में क्या क्या नंबर्स होते हैं मैं आपको समझाऊंगा कि जीएसटी नंबर में पहले 2 डिजिट कोड होता है, न्यूमेरिकल रहता है, नंबर्स रहता है, किसी का 08 हो सकता है, किसी का 09, किसी का 21, किसी का कुछ भी। हर स्टेट का, हमारे जितने स्टेट्स हैं ना, सबका अपना अपना पहला कोड है, जिससे हमको पहचान में आ जाता है कि ये कौन से स्टेट का है। तो उड़ीसा का स्टेट कोड है 21 जीएसटी का। फिर आगे का जो डिजिट होता है ना, 10 डिजिट्स, ये हमारा होता है पैन कार्ड नंबर, उस कंपनी का या पर्सन का पैन कार्ड नंबर। और फिर आगे जो रहता है वो अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल मिला के रहता है।
ठीक है, इस तरीके से जीएसटी का नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से टोटल ना 15 डिजिट के जीएसटी नंबर रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ना कुछ भी मनमानी डाल देना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप, मैं जैसे यहाँ पे ABCDEFGH कुछ भी डाल दिया, 158 कुछ कुछ भी डाल दिया, एक बार के लिए चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 15 डिजिट कुछ भी इस तरीके से डाल सकते हैं। आगे 21 डालेंगे तो उड़ीसा का है इसलिए, नहीं तो आप वो भी नहीं डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बस एजुकेशन मोड में हम सीख रहे हैं, तो हमको सब कुछ सही डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से जीएसटी नंबर डाल देंगे। लेकिन जैसे हम एंटर करेंगे, तो क्योंकि टेली को पता है कि जीएसटी नंबर किस तरीका से होता है, पहले 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, फिर हमारे 10 डिजिट के पैन कार्ड होता है, फिर 3 डिजिट के अदर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल होता है, 15 डिजिट टोटल होता है। तो ये हमको बोलेगा कि आपका जीएसटी नंबर इनवैलिड है, ये हमको इनवैलिड, आपका जीएसटी नंबर इनवैलिड है, ऐसा एक आपको मैसेज देगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? आप एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। ये आप गलत डाले हो, आपको पता है, बस टैली अपने तरीका से बता देगा कि आप गलत डाले हो, बस आप यहाँ पे कुछ भी डाल के एंटर करके आगे चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पे पीरियोडिसिटी, इसको आपको मंथली रखना है। ये सब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रखना है। मैं क्यों, क्या, कैसे, सब आगे के जीएसटी में बताऊंगा। अभी हम जीएसटी कंप्लीट नहीं करें, हमने बस बेसिक थोड़ा सा समझा है, तो आप इसको मंथली रखेंगे। उसके बाद एडिशनल फीचर्स जो भी है इन सब नो नो रहेगा। और आगे ई वे भी सॉरी, ई वे बिल जो आपका है वो भी आप एन मतलब नो, मैंने बताया था, वाई मतलब यस, एन मतलब नो, तो एन दबा के एंटर कर देंगे, तो ये ई वे बिल के जो ऑप्शन आ रहे थे सब क्लोज हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप जीएसटी अनेबल में जाके यस करके एंटर करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट स्टेट ओडिशा आएगा, जो आपने चेंज किया, तो उसके लिए ओडिशा ही रखेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखेंगे। एसएससी ये नो का नो रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम ये 1 अप्रैल 22 हो जाएगा। एंड जीएसटी का नंबर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसको मंथली रखेंगे, बाकी सब नो 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 रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कुछ दूसरा सेटिंग करते हैं तो आगे जाके आपको जो प्रैक्टिस नोट्स देंगे वहां पे आपको कुछ परेशानी आ सकता है। तो उसके लिए आप इसको अगर चाहें तो फोटो लेना चाहें फोटो ले लें, या जैसे भी आपको एज इट इज, या साथ ही साथ कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं तो साथ में इसी तरीका से कर लीजिए। आपको ऐसा सेटिंग करना है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे समझते जाएंगे, तो ये सब सेटिंग क्यों है, यहाँ पे मंथली क्यों है, यहाँ पे रेगुलर क्यों है, ये सब चीज आप बाद में समझ जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको समझाने बैठूंगा तो फिर से आप बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे पूरा थ्योरी ही थ्योरी करवा रहे हैं। तो ये सब टाइम के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल के बाद फिर थ्योरी बताऊंगा, क्यों, कैसे लिए, किस लिए, क्या है। लेकिन अभी आपको ये सेटिंग करके आगे बढ़ना है। ओके, क्लियर है किसी का कि कुछ डाउट है, बताइए। यहाँ तक क्लियर है कि किसी का कुछ डाउट है? जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ डाउट है यहाँ तक? सबका हो गया ये सेटिंग्स, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेव कर देंगे। तो मैंने बताया था कभी भी टैली में हमको अगर लास्ट ऑप्शन के जाने के बाद हमको बोलेगा, सब ऑप्शन के पास जाने के बाद बोलेगा क्या एक्सेप्ट करना है, यस। या फिर हम किसी भी ऑप्शन में हैं, हम यहाँ पे हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे हैं और आगे सब कुछ और कुछ कुछ चेंज करना ही नहीं है मंथली तक। उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए, किसी भी पेज को डायरेक्टली सेव करने के लिए कंट्रोल ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल, ऑल्ट ए नहीं, कंट्रोल ए, अमन जी, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। शॉर्टकट की मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बाद में सारे शॉर्टकट की का मैं लिस्ट भी आपको दूंगा, और आपका प्रैक्टिस के साथ साथ भी आपका हाथ जम जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो, लिखना चाहें तो आप रनिंग नोट्स के हिसाब से एक कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो छोटे छोटे चीजें बता रहा हूँ आप उसको नोट अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, नहीं तो हम सब चीजों का तो आपको नोट्स दे देंगे, फिर भी आप चाहें तो रनिंग नोट्स अपने हिसाब से अपने समझने के लिए कर सकते हैं। तो आप इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल ए सेव करूंगा यहाँ पे, वैसे ही हमारा ये पेज सेव हो जाएगा। अब ये हमारा जीएसटी का यहाँ पे डिटेल्स फिलअप हो गया। अगर ये फिलअप नहीं करेंगे ना, तो हम आगे जाके जो CGST SGST सब परचेज सेल ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए मैंने पहले आपको ये यस करवाया।
ओके, बस आपको पहले बस फर्स्ट यही सेटिंग करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सेटिंग्स अभी नहीं करना है। जब एक एक ऑप्शन आएगा मैं आपसे सेटिंग करवाते रहूंगा आपके टैली का, और आपको समझ आते रहेगा। अब ये हमारा काम हो गया। आप वापस से क्या करेंगे, ये पेज को भी सेव करने के लिए Ctrl+A, सेव करके आप बाहर आ जाएंगे। चलिए, यहां तक सब आ गए सेफली कि कहीं कोई फंस गया? जल्दी बताइए। थोड़ा सा चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सब आ गए एवरीवन? सबका जीएसटी नंबर सिलेक्ट मतलब सेव हो गया, जीएसटी नंबर एंड अदर डिटेल्स? ठीक है, देखिए यहां से थोड़ा सा टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो यहां से आप वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस से वीडियो देख के फिर से आप देख देख के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है वापस पूछ सकते हैं, हम रिपीट भी कर देंगे। नहीं तो आप वापस से वीडियो देखते देखते आप फिर रिपीट करेंगे। आपको स्टार्टिंग देखिए, मैं यहां से आपको बता रहा हूँ, टैली का स्टार्टिंग 5 से 6 दिन आपको जो भी फर्स्ट टाइम टैली कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा आपको हार्ड, थोड़ा सा आपको हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा लगेगा। लेकिन ये 5-6 दिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी फर्स्ट टाइम टैली कर रहे हैं मैं उनको पहले से बता रहा हूँ कि ये पहला 5-6 दिन, जैसे होता है ना, बच्चा अगर पहला फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है फर्स्ट, तो फर्स्ट 1 साल 6 महीना 2 महीना 15 दिन, जो बच्चे जैसा जिसकी कैपेबिलिटी है, तो उसको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद वो खुद ब खुद चलने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, एक रूटीन में बन जाता है। तो वैसे ही आपको यहाँ फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम टैली कर रहे हैं उनको ये सॉफ्टवेयर चलाने में फर्स्ट टाइम 5-7 दिन प्रॉब्लम आएगा। अगर 5-7 दिन आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लिए तो आगे के जो भी आपके क्लासेस हैं वो आराम से आपके हाथ में आ जाएंगे, आराम से आप चला लेंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नहीं चला पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पहला 5-7 दिन कॉपरेट करना पड़ेगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हार नहीं मानना है। तो फिर आप आराम से चला लेंगे। आप चाहे किसी बैकग्राउंड के हो, आपका जो एज हो, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आपको अकाउंट्स आता है नहीं आता है, आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको फर्स्ट 5-7 दिन सही से क्लास भी करना है, रिपीट करना है, और आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए, नहीं समझ आया वापस से रिपीट करेंगे, वापस से देखेंगे, वापस से देख के करेंगे। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप करेंगे और आपका एनीडेक्स से हम सेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको करना है। ठीक है, तो हम इस तरीका से हमारे टैली अब अभी तक का सेटअप हम कर लिए। अब मैं आपको पहले यहाँ के जो ऑप्शंस हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपका आप हवा में तीर मारा जैसे काम हो जाएगा। आपको बस जो बताया वही आ रहा है, बाकी चीजों की समझ ही नहीं है। तो मैं पहले आपको यहाँ के ऑप्शंस बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उस समय वो ऑप्शन को यूज कर करके फिर आपको वापस से रिपीट हो जाएगा, फिर वापस से फिर आपको एक बार बताऊंगा, तो आपके ये ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहले सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिसको पहले से आता है वो भी पहले थोड़ा देखिएगा, और जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सुनिएगा। और तो देखिए, अब ये हमारा ये जो टैली है ना, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली मतलब ये हमारा टैली यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ से हमको हिसाब किताब जो भी करना है इसको यूज हम सीखेंगे कैसे यूज करना है। और यूज कर करके हमको यहाँ से अपनी हिसाब किताब सारी इस कंपनी में, जो कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं उस कंपनी का हिसाब किताब यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा फेसबुक होता है ना, तो फर्स्ट टाइम फेसबुक लॉगिन करते हैं, उसके बाद वहां पे हमको प्रोफाइल फोटो लगाना है, हमको फोटोज अपलोड करना है, हमको वीडियोस अपलोड करना है, हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, सब चीज वहां पे चालू हो जाता है। वैसे ये सोच लीजिए हमारा पहला प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड जो भी हिसाब किताब यहाँ पे हमको एक एक करके सेट करते जाना है। ठीक है, तो पहले हमको इसको चलाना कैसे वो सीखना है, उसके बाद इसमें इनपुट कैसे डालना है, एक एक इनपुट हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलाने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन से क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे कंपनी। ठीक है, ये मेनू बार हमारा है, यहाँ पे दिया है कंपनी। कंपनी के सामने शॉर्टकट की, हर किसी के सामने देखो आपको एक शॉर्टकट की दिखेगा, हर किसी के सामने। यहाँ क्या शॉर्टकट की दिख रहा है? देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा है। एक मिनट, आई थिंक मेरा ये डेट करंट पीरियड चेंज में कर लेता हूँ एक बार, ठीक है।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया है कंपनी, तो यहाँ पे सबके सामने एक शॉर्टकट की दिया हुआ है। जैसे कंपनी के सामने दिया है के, और नीचे ऑप्शन नीचे लाइन दिया है एक, ठीक है। इसमें नीचे लाइन दिया है एक, तो एक लाइन दिया है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था ऑल्ट। तो इसके अंदर हमको डायरेक्टली जाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट के। उसके बाद यहाँ पे दिया है डेटा, और इसके सामने लिखा है वाई, और एक लाइन मतलब ऑल्ट वाई। फिर ये एक्सचेंज में ऑल्ट जेड, फिर ये इंपोर्ट में ऑल्ट ओ, फिर ये एक्सपोर्ट में ऑल्ट ई, फिर ईमेल में ऑल्ट एम, प्रिंट में ऑल्ट पी, और ये F1 तो डायरेक्ट F1, ठीक है। ये क्या है क्या नहीं बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला है डेट, तो ये जो करंट डेट है इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो डेट आएगा, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माउस से ले जाके इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमको माउस बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट टैली से F2 प्रेस करेंगे, ये करंट डेट को चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया F3 कंपनी, तो हम वापस से ये क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पे वापस से आ सकते हैं इस F3 के मदद से, ठीक है। F3 कंपनी, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेट है ना, यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिख रहा है, ये एरो में और शॉर्टकट्स की भी हैं। तो हम यहाँ पे अगर ये एरो प्रेस करते हैं ना, तो देखो ये F2 डेट, और एक लाइन और साथ में F2, मतलब ऑल्ट F2 मतलब पीरियड, दिख रहा है आपको ये F2, लेकिन यहाँ पे और इसके अंदर और ऑप्शंस हैं। तो इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो F2 डेट, और एक लाइन और F2 मतलब ऑल्ट F2 पीरियड। पीरियड मतलब होता है हम कौन से साल से कौन से साल तक, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक। तो हम 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 वाला पीरियड में है। मैं चाहूँ तो इसको 1 अप्रैल 22 से 1 जून 23, कोई सा भी पीरियड, 10 दिन का एक, जैसे हम आप बैंक में देखते हो ना, एक कौन से मंथ से कौन से डेट से कौन से डेट तक का आपको स्टेटमेंट चाहिए, वैसे ये टैली में पीरियड है कि आपको कौन से डेट से कौन से डेट तक का पीरियड देखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, 23 तक का पीरियड, पूरा एक साल का यहाँ पे हम जो भी ओपन करेंगे एक साल का दिखेगा, ऐसा यहाँ पे सेट हुआ है। तो ये डायरेक्ट करने के लिए हम यहीं से डायरेक्ट ऑल्ट F2 अगर प्रेस करेंगे ना, तो ये पीरियड चेंज पीरियड करने के लिए हमको ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल करके सेव कर देंगे जो भी चेंज करके। वैसे ही हम यहाँ पे कंपनी में जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी हमको ये एरो आ रहा है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो इसमें भी ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे F3 का मतलब हो गया कंपनी, तो हम जो अभी आपको मैंने दिखाया था कंपनी में जाएंगे, वहां पे फर्स्ट जो क्रिएट ऑल्टर वो सब कंपनी था ना, वो वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा आता है सिलेक्ट कंपनी, तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ F3 कंपनी, कंपनी में यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, ऐसा ऑप्शन दे रहा है। तो ये डायरेक्ट मान लो मेरे को एक सिलेक्ट कंपनी करना है, या फिर सट, सट मतलब क्या होता है, शट डाउन मतलब बंद करना, शटर समझते हैं ना आप, दुकान की शटर, वो शट मतलब बंद करना, मोबाइल को शट डाउन करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, शट मतलब वैसी कंपनी को शट करना, मतलब कंपनी को बंद करना, टैली को नहीं कंपनी को। तो हम यहाँ से टैली में क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये कंपनी है, और मान लीजिए मैं मेरे पास और भी दूसरी भी कंपनी है, तो मैं अभी ये पीयूनिक एकेडमी ये वाला कंपनी सिलेक्ट किया हूँ। मान लो मेरे पास एक और कंपनी है और मेरे को उस कंपनी में जाना है, जैसे आपके पास फेसबुक में 2 अकाउंट है, तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करना हो, तो आप यहाँ पे कंपनी में ये जो सिलेक्ट कंपनी में जा सकते हैं, या तो आप F3 दबा के कंपनी में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके फिर यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी जा सकते हैं। फिर यहाँ से जो भी आपको लिस्ट आएगा आपके पास, यहाँ पे हमारे पास तो एक ही कंपनी लिस्ट है, अगर और कोई सा लिस्ट है तो उस कंपनी को सिलेक्ट करके आप उसमें जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में ना, मेरे पास पुराने कंपनीज हैं, मैं उसमें जाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ऑप्शन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई सा भी कंपनी, जैसे मान लीजिए ये कंपनी, तो मैं ये कंपनी खोल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 कंपनी, मेरे इसी टैली में 2 अकाउंट खुला हुआ है, मतलब 2 कंपनी खुला हुआ है। ये ध्यान देना, जब हम मल्टीपल काम करते हैं ना टैली में, जैसे मान लीजिए हम अकाउंटेंट हैं, हमारे पास 10 क्लाइंट हैं, 10 क्लाइंट का 10 उनका बिजनेस का हम हमारे टैली में ओपन कर रखे हैं, जिसमें हम उनका हिसाब किताब रखेंगे। तो जिसका हिसाब उसी के खाते में रखोगे, कि इसका हिसाब उसके खाते में, उसका हिसाब इसके खाते में रख दोगे, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे टैली कर रहे हैं, मतलब हिसाब किताब की चीजें कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल में और स्लोली समझा रहा हूँ।
क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पूरे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव चीज क्या होता है, उसका हिसाब किताब होता है। क्योंकि आप पूरा साल भर बिजनेस के हिसाब किताब सही से नहीं रखे तो बिजनेस में लॉस होगा ही होगा, है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरीका से मल्टीपल काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे दो कंपनी खुली है, एक बी यूनिक एकेडमी B4 खुला है, एक बी यूनिक एकेडमी संतोष बंसल खुला है ना। एक ये दो कंपनी खुला है, लेकिन इनमें से अभी मैं किस कंपनी में हूं, अभी मैं बी यूनिक एकेडमी B4 में हूं। देखिए जो ऊपर कंपनी नेम ऑफ कंपनी करके डार्क करके आ रहा है, मैं उस कंपनी में राइट नाउ हूं, ये याद रखना। अगर आप मल्टीपल कंपनी खोल के काम करते हैं तो इन फ्यूचर, तो अगर मैं ब्यूनिक एकेडमी संतोष बंसल में क्लिक करता हूं तो देखिए अब मैं इस कंपनी में हूं। आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना आप किस कंपनी में हो। तो हम यहाँ पे ब्यूनिक एकेडमी संतोष बंसल में अभी आए, और अगर ब्यूनिक B4 में जाएंगे तो ये वाला अब इसमें आए, है ना। तो ये सारा हिसाब किताब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे संतोष बंसल, अब मान लीजिए बाई गलती से आपके पास दो कंपनी खुल गई, आपको एक ही कंपनी इसी में करना है, आपको कंफ्यूजन होता है भाई किसमें, गलती से कहीं और एंट्री कर दिया तो फिर सब मुश्किल हो जाएगा, सबको फिर डिलीट करो, फिर सबको चेंज करो, चेक करो, टेंशन हो जाएगा। तो आप मान लीजिए बोलते हैं नहीं दो कंपनी गलती से खुल गई, एक ही कंपनी खुले रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी को बंद करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंपनी सट, है ना। सिलेक्ट कंपनी से हम एक और कंपनी सिलेक्ट करके लिया है, सट कंपनी से उस कंपनी को बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, वही कंपनी और यहाँ पे सेट कंपनी, और यहाँ पे जोन सा कंपनी को सेट करना है उसके ऊपर लाएंगे और एंटर कर देंगे, और बोलेगा क्या आप ये कंपनी को सेट करना चाहते हैं, यस कंपनी सेट। या फिर शॉर्टकट की जो दिया उसको यूज कर सकते हैं, क्या है शॉर्टकट की, F3। अब देखिए यहाँ पे कितना लाइन है, जल्दी बताइए, यहाँ पे नीचे कितनी लाइन दिख रही है आपको, एक या दो, यहाँ पे नीचे आपको कितनी लाइन दिखी, एक या दो, सेट कंपनी वाला, यहाँ पे सेट कंपनी में मुझे तो दो लाइन दिख रही है ना। तो यहाँ पे दो लाइन मतलब मैंने क्या बताया था पहले, कि अगर एक लाइन नीचे है इसका मतलब क्या यूज करना है, जल्दी चैट सेक्शन बताइए, एक लाइन में क्या यूज करना है, ऑल्ट। और अगर दो लाइनें हैं तो क्या यूज करना है, कंट्रोल। ठीक है, तो दो लाइन में हमको कंट्रोल यूज करना है। तो हमारा जो कीबोर्ड है ना, इसमें जो ये यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है कंट्रोल, CTRL कंट्रोल, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, दो जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं से भी हम ये कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ में जो ऑप्शन दिया उसको क्लिक करेंगे, अगर दो लाइन दिया है तो कहीं भी टैली में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दो लाइन दिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल प्लस क्या दिया है, F3। तो यहाँ पे फंक्शन की ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करेंगे तो हम देखिए सेट में पहुंच गए, सेट कंपनी पहुंच गए। अब जो कंपनी को सेट करना है, अब हम पहले से सेट कर चुके हैं, नहीं तो उसके ऊपर लाते और एंटर करके उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली उस कंपनी को बंद कर देंगे। चलिए यहां तक आपको समझ आया, ये F2 और ये F3 का क्या यूज है, ये समझ आ गया आपको। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको इस तरीके से ना, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए वाउचर में जा रहा हूँ तो यहाँ पे F2 F3 के साथ में F4 F5 F6 F7 8 9 पूरा सारा ऑप्शन खुल गया। ठीक है, तो हम जैसे जैसे टेली में अंदर आगे जाएंगे बहुत से ऑप्शन हमको आते जाएंगे शॉर्टकट की, और उसको यूज कर करके हमको यहाँ पे अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब करना है। अब धीरे धीरे उसको समझते जाएंगे, एक साथ आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, उसके बाद अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कंपनी, कंपनी में क्रिएट, अगर आपको यहीं से एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप इस क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, ये आपको फिर से कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा, नया कंपनी, आप नया कंपनी यहीं से बना लेंगे। ठीक है, एस्केप से वापस बाहर। उसके बाद फिर अल्टर, अभी आपको मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है, ये जो कंपनी है इसमें कोई चेंजेस लाना हो, कोई चेंज करना हो, इसका नाम एड्रेस वगैरह कुछ भी, तो अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो चेंजेस उसके ऊपर लाके चेंजेस कर देंगे, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, वापस बाहर आ गए। देन चेंज, तो आपको अगर मान लो कोई कंपनी चेंज करना है तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से फिर से सिलेक्ट कंपनी जाएंगे, और यहाँ से आप जो कंपनी को लेना है सिलेक्ट करना है वहां पे चलेंगे। तो आपको कुछ भी यहाँ चेंज करना है तो चेंज का ऑप्शन यहाँ पे आया। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन दिया, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया, ऑल्ट F3, है ना, सिलेक्ट कंपनी का। तो आप यहाँ से
बाहर से डायरेक्ट आपको याद है ऑल्ट F3 मतलब सिलेक्ट कंपनी करना है, तो जैसे यहाँ पे भी आपको दिया है देखिए ऑल्ट F3 है ना, तो आप ऑल्ट F3 का ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट दबा के भी सिलेक्ट कंपनी में जा सकते हैं। उसके बाद सट, तो यहाँ देखिए यहाँ भी सट कंपनी दिया है और यहाँ पे भी सट कंपनी दिया है। तो सट कंपनी करने के लिए हम कंट्रोल F3 करके हम सट कंपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल F3 करके हम डायरेक्टली कंपनी को बंद कर सकते हैं। अच्छा, कल हमको बार बार कुछ मैसेज कर रहे थे कि कंट्रोल F3 करके बैक जा सकते हैं, कंट्रोल F3 बैक करके बैक जा सकते हैं। कल मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि आपका नॉलेज उस समय आधा अधूरा था। अब आपका नॉलेज पूरा हुआ कि एस्केप से किसी भी ऑप्शन में अंदर जाके हम वापस से एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। और ऑल्ट कंट्रोल F3 पूरा कंपनी को बंद करने के लिए होता है। ठीक है, उसके लिए हमको कंट्रोल F3 कर जो यूज करते हैं, हम पूरे कंपनी को शट डाउन ऑफ बंद करने के लिए हमको ये यूज किया जाता है। ठीक है, आप कंट्रोल F3 अब कहीं भी अगर अंदर जाएंगे और वहां से कंट्रोल F3 करेंगे तो उससे आपका कंपनी बंद होगा, उससे वो वाला कंपनी बंद होने का ऑप्शन चले जाएगा। आप उससे एस्केप जैसे बाहर नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो एस्केप का मतलब एंटर करके अंदर जाना कोई ऑप्शन में, और एस्केप मतलब बाहर आना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या है, आगे फिर यहाँ पे दिया है ऑनलाइन एक्सेस। ये ऑनलाइन एक्सेस आपका यूज का नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन दूसरे कंपनी के साथ में जुड़ने के लिए अपना जो मैन हेड ऑफिस दूसरे से, या फिर ऑनलाइन आपको जैसे टेली वाले से कनेक्ट होने, ये एजुकेशन मोड में कोई भी ऑप्शन आपका काम नहीं आएगा, तो ये उन सब के लिए है। ठीक है, उसके बाद कन्फिगर, कन्फिगर में मैंने आपको बताया F11 होता है। F11 में F11 में आपको क्या करना है, एक मिनट, F11, तो F11 में आपको फीचर्स आता है। इस F11 में जाके ये हमको सेटिंग करना पड़ता है टैली का। ये हम एक एक चीज आपको बताएंगे। अभी मैंने आपको GST का एनेबल करना सिखाया है, आगे इसमें जैसा जैसा यूज होगा हम इसको सेटिंग करते जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है, उसके बाद दिया है सिक्योरिटी। तो जो आप पहले टैली में टैली वॉल्ट पासवर्ड मतलब पूरा टैली का पासवर्ड, और जो आप टैली का एक एक कंपनी को लॉक करना सिक्योरिटी, वो यहाँ से फिर से आप जा सकते हो टैली वॉल्ट और सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी में जाएंगे तो आप यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस कंपनी डेटा ये वाला वापस यस करके यहाँ पे फिर से आप क्या कर सकते हैं, फिर से वो जो आपने अगर सेव नहीं यस मतलब लॉक नहीं किया था तो लॉक कर सकते हैं यस करके। ठीक है, और वैसे ही आप टेली वर्ल्ड को भी यहाँ से वही सेम आपको यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस, फिर से वो ऑनलाइन एक्सेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये सब चीजें आपको फिर से यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये आपका जो एक तो आपका पेड वर्जन में और दूसरा ये ऑनलाइन उनके टैली के साथ कनेक्ट होने के लिए या दूसरे कंपनी से कनेक्ट होने के लिए यूज आता है। तो ये हो गया आपका कंपनी के सारे फीचर्स। तो आपको यहाँ पे ये सारे फीचर्स क्लियर हैं, ऑनलाइन वाले छोड़ के बाकी सारे फीचर्स ये तीनों और ये सारे कैसे यूज करना है, क्या है इनका मतलब आपको समझ आ गया। फर्स्ट टाइम में आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार आपको एक बार पूरा टैली बताता हूँ, मतलब जहां तक आपको यूज आएगा। अभी जितना समझ आ रहा है अच्छी बात है, आगे यूज करते करते फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेटा, डेटा में आपको क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, डेटा पाथ। मतलब क्या होता है बैकअप, मतलब अगर हम कोई कंपनी का डेटा, मतलब ये कंपनी हम इसमें जो भी है उसका बैकअप लेना चाहें तो हम बैकअप में क्लिक करेंगे ना, तो ये हमको बैकअप का ऑप्शन देगा। फिर यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें हमको कंपनी नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको कहाँ पे सेव करना है, ये सब प्रोसेस है। अभी तक हमारा कोई डेटा क्रिएट ही नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ से बैकअप लेते हैं। वैसे ही हमको वापस से उसको रिस्टोर करना है, कोई सा डेटा हमारे कंप्यूटर में सेव है पेन ड्राइव में लाएं और उसको वापस से रिस्टोर करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है ना, स्प्लिट मतलब टुकड़ा टुकड़ा, आधा आधा करना। ठीक है, तो अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम टैली में अपने कैलेंडर ईयर के हिसाब से करते हैं, लेकिन हमको उसको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अलग अलग करना है, तो उसके लिए स्प्लिट का ऑप्शन यूज किया जाता है जो अभी आपके यूज में नहीं है, लेकिन बस आप मीनिंग समझिए। उसका डेटा पाथ मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कोई भी हमारा कंपनी का जो सा डेटा पाथ है वहां पे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, और कोई दूसरा डेटा पाथ में हमको जाना चाहिए तो हम यहाँ पे डेटा पाथ, जैसे ये डी के ड्राइव के अंदर टैली, उसके अंदर टेलीग्राम, उसके अंदर डेटा, यहाँ पे जाके मेरा डेटा सेव है तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सा डेटा में सेव है, और वैसे ही हम दूसरा में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटा। शॉर्टकट की ऑल्ट वाई आपको दिख रहा है, आप खुद समझ सकते हैं किसका शॉर्टकट की क्या है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज।
एक्सचेंज मैंने आपको बताया था डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, ये भी आपका, तो ये भी आपका काम का नहीं है अभी। उसके बाद इंपोर्ट मैंने बताया था कि मास्टर्स मतलब जो टेली में जो लेजर्स फाइल सब होते हैं ना, उसको मास्टर्स बोलते हैं। अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, बैंक डिटेल्स, इन सबको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे आपका बैंक डिटेल्स आपका कहीं पे सेव है तो एक्सेल फॉर्मेट में, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ऐसे इंपोर्ट करके उन सबको डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हो, आपको मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोर्ट। तो ऐसे ही आप यहाँ से जो भी आपका ट्रांजेक्शन और बाकी सब चीज़ों को आप एक्सपोर्ट करके, जैसे हम कॉन्टेक्ट्स को एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं, वैसे हम यहाँ से आपका डिटेल्स को कुछ आप एक्सपोर्ट करके कहीं पे सेव करना चाहें तो आप उसके लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल, तो अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपना ईमेल, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वो ईमेल सेट होने के बाद हम यहाँ से ईमेल डायरेक्टली हमारा कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए किसी को आपको बिल भेजना है अपना, आपने एंट्री कर दिया, वो बिल को उसको ईमेल करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, तो आपके ईमेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका टैली, और डायरेक्टली आप यहीं से वो मेल कर दोगे। जैसे अब आप मोबाइल यूज करते हो ना, तो मोबाइल में हम जैसे कोई फोटो भेजना हो तो हम गैलरी से डायरेक्ट सेंड टू देखते हैं, वहाँ पे ईमेल जीमेल का ऑप्शन रहता है, जीमेल दबाते हैं तो हम डायरेक्ट जीमेल का, हमारे जीमेल खुल जाता है और वहाँ से फिर ये अटैच हो जाता है, सेंड कर देते हैं सेम। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ईमेल हमारा सेट होगा ना, तो यहीं से कोई भी ऑप्शन ईमेल करेंगे तो फिर वो हमारे पास यहीं से डायरेक्टली वो हमारे जीमेल के थ्रू सेंड हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताया था, पेड वर्जन में सब कुछ आप जब टेली लेते हैं ना तो खुद वो सब चीज़ सेट करके आपको दे देते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती है। बस ऑप्शन कैसा है मैं आपको ये बता रहा हूँ एक बार के लिए। उसके बाद ये प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन और प्रिंट का सारी चीजें हम टैली का लास्ट में सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम एक एक ऑप्शन को सीखेंगे, कि मान लीजिए एक बिल है तो उस बिल में हर ऑप्शन को सीरियल नंबर, आप क्वांटिटी को दिखाना है नहीं दिखाना है, पर पीस दिखाना है, मतलब पर पर आइटम कितना रुपीज है कॉस्ट, उसको आपको रेट आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, टोटल दिखाना है, जीएसटी दिखाना है नहीं दिखाना है, सब चीज, लोगो लगाना है नहीं लगाना है। उसके बाद आपको क्या क्या ऑप्शन दिखाना है, क्या क्या ऑप्शन नहीं दिखाना है, पूरा हम प्रिंटिंग का जो जो हमारा बिल आता है ना उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि कई जन को होता है कि नहीं हमको रेट शो नहीं करना है, डायरेक्ट टोटल अमाउंट शो करना है। कई जन को ऐसा लगता है नहीं भाई जीएसटी अमाउंट शो नहीं करो, टोटल जीएसटी मिला के टोटल है वो दिखाओ, जीएसटी अलग से मत दिखाओ, लेकिन ये इलीगल है, हमको जीएसटी दिखाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद कई जन को ऐसा लगता है जीएसटी अलग से टेबल बना के मत दिखाओ, कई जन को लगता है भाई सीरियल नंबर 1 2 3 दिखाओ, गिनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो भी हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं वो सब हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। बहुत से टेली क्लासेस में प्रिंटिंग सेटअप नहीं बताया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब टेली कर रहे हो तो आप छोटे छोटे चीजों, मान लीजिए आपको प्रिंटिंग में कुछ चेंज करना है, कुछ कभी आपको किसी कस्टमर के लिए कुछ चेंज करना है, किसी कस्टमर के लिए कुछ चेंज करना है, होता है बिजनेस में ऐसा होता है। तो आप ये छोटे छोटे चीज के लिए टेली वाले को बुलाओगे, फिर वो आएगा तो अपना चार्ज लेगा, 200 200 500 1000 कुछ भी अपना चार्ज लेगा उस सेटिंग को करने के लिए। आपको वो आधा घंटा ये करना है वो करना है करके घुमाएगा, फिर आपको छोटा सा 2 मिनट का सेटिंग करके आपसे 500 रुपये का चार्ज लेके चले जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सब कुछ सीखना है, और वो सारा पूरा प्रिंटिंग सेटअप, एक एक ऑप्शन कैसे अनेबल डिसेबल क्या होता है, सब चीज हम यहाँ पे प्रिंटिंग सेटअप में पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद हेल्प, तो हेल्प में मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेली हेल्प में अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक वेबसाइट खुल जाता है टेली का, वहाँ पे सब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे लिखे रहते हैं। उसके बाद व्हाट्स न्यू, तो कुछ नया फीचर्स अगर आया है आप परचेज करना चाहें तो आप ये वेबसाइट में ले जाता है टेली, और वहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं टेली में कुछ और, तो ये इसका ऑप्शन आता है टेली शॉप, वही आपको अगर कुछ एड ऑन करना है, अलग अलग फीचर्स, आप कुछ 100 200 500 का अलग अलग फीचर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देता है, वो आप पैसा पेमेंट करेंगे तो आपका टेली में वो फीचर्स जुड़ जाएगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रबल शूटिंग यहाँ से कर सकते हैं, कुछ सेटिंग चेंज करना है, लैंग्वेज हो गया कि बाकी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आपका जो ये एड ऑन्स जो भी हुआ है वो क्या क्या आप ले रखे हो अलग से एक्स्ट्रा, उसका हिसाब किताब ये यहाँ पे रहता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ के ऑप्शन। अच्छा, बीच में आपका ये गो टू का ऑप्शन एक आ गया, और एक अलग से रिक्वेस्ट भी आया था कि हमको गो टू बताएंगे। तो मैं आपको गो टू शॉर्टकट में बता रहा हूं एक बार, लेकिन ये गोटू का यूज करके मैं आपको जब थोड़ा सा क्लास आगे हम बढ़ जाएंगे, जब कुछ एंट्रीज हम कर लेंगे तब आपको मैं क्लियर बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि होता क्या है ना, हम जैसे मान लीजिए कोई भी एंट्री कर रहे हैं, हम टेली में कोई भी एंट्री कर रहे हैं, तो वो एंट्री करते करते मान लीजिए हमको किसी और ऑप्शन में जाना है,
तो जैसे मोबाइल में आप सिंपल समझिए कि हमको मोबाइल में मान लीजिए मैं कहीं भी मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप में जाके किसी के अकाउंट मतलब किसी के नंबर में जाके ओपन करके मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मैंने 10-20 लाइन का लंबा मैसेज कर रखा है, इतना में अचानक से मेरे को गैलरी से कुछ चीज ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक बार के लिए से मिनिमाइज कर दूंगा, मिनिमाइज करके फिर मैं गैलरी जाऊंगा और वहां जो भी काम करना है कर लूंगा, देख लूंगा, चेक कर लूंगा, और वापस से फिर व्हाट्सएप मिनिमाइज, जो व्हाट्सएप मिनिमाइज है उसमें ऑप्शन में आ जाऊंगा और वहां पे जाके मैं अपना वापस से वो मैसेज को कंटिन्यू कर लूंगा, है ना, ये चीज होता है। तो सेम चीज ये गो टू काम आता है कि मान लीजिए हम वाउचर में कुछ एंट्री कर रहे हैं, अभी आपको नहीं पता है क्या नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ, तो मान लीजिए वाउचर में कुछ भी ऐसे एंट्री कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एच लिख चुका हूँ, अब मान लीजिए मेरे को कहीं भी गो टू, कहीं भी कैश, मान लीजिए मैंने कैश सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ तक का एंट्री कर लिया मैंने, कैश यहाँ सिलेक्ट कर लिया है और भी कुछ कुछ कर लिया, और मेरे को मान लीजिए वहाँ पे गोटू में जाके कहीं पे कुछ चेक करना है, तो मैं गोटू में जाऊंगा, अगर मान लीजिए मेरे को कोई बैलेंस शीट देखना है तो मैं जाके बैलेंस शीट जाऊंगा, ये देखिए मेरा बैलेंस शीट खुल गया, अभी तक कुछ एंट्री हुआ नहीं है लेकिन ये बैलेंस शीट हो गया, मैं यहाँ पे कुछ भी चेक करना है देखना है देख लिया, फिर एस्केप मारूंगा तो वापस मैं जिस बाउचर में जहां तक एंट्री किया था वहां मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस तरीका से वापस से जहां मैं काम कर रहा था वहीं पे आ जाऊंगा, ये होता है गो टू का यूज। चलिए, तो जिसने ये डाउट पूछा था कुछ हद तक ये समझ आया, आगे हम प्रैक्टिकली इसको दिखाएंगे, अभी आपको मैंने शॉर्टकट में बताया, तो आपको ये गो टू ऑप्शन समझ आया क्या एक्चुअली क्या यूज में आ रहा है, बताइए। तो यहाँ तक का आपका ऑप्शन जो मैंने ये मेनू ठीक है, समझ आ गया, तो मैंने आपको यहाँ तक का ऑप्शन बता दिया, कंपनी, डेटा एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, डेटा, कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे करंट पीरियड और करंट डेट कैसे चेंज करना है ये F2 से, और ये कंपनी यहाँ पे जो नाम लिखा है, और यहाँ पे भी कुछ एंट्री हुआ नहीं है, और यहाँ पे अगर मान लो कोई चेंजेस करना है, दूसरा कंपनी में आना है, एक से ज़्यादा कंपनी खोलना है, सेट करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ तक का मैंने आपको ऑप्शन क्लियर कर दिया, बताइए यहाँ तक ऑप्शन में आपको कुछ डाउट है, कोई भी डाउट है यहाँ तक के ऑप्शन में? ठीक है, यहाँ तक का ऑप्शन आपको क्लियर है। क्लास का नोट्स आपको ऐप में मिलेगा, मैंने बताया पहले भी, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का ऑप्शन आपको क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शंस को समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल जो हमारा टॉपिक परचेज सेल्स वाउचर्स में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम सारे ऑप्शंस को समझेंगे। अब आपको समझ आ रहा है कुछ कि मैं पहले आपको सब चीज का थ्योरी क्यों बता रहा हूँ? हमारा तरीका यही है, देखिए हम आपको पहले ऑप्शन सारे क्लियर करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन में घुस जाते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन रह जाता है, क्योंकि आपके उसके बारे में जाने ही नहीं, आप यूज करना बैठ गए। अगर आप उसके बारे में पूरा क्लियर समझ लेते हैं फिर आपको यूज करने जाते हैं तो हर चीज आपकी क्लियर रहती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट गेटवे ऑफ टेली फिर समझेंगे, हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम वाउचर्स में आएंगे। तो एक बार हम प्रैक्टिकल आने के बाद हर चीज हमारा क्लियर रहेगा। जिसके मोबाइल में ऐप नहीं चल रहा है मुझे व्हाट्सएप कीजिए क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपको बता दूं हमारा ऐप जो है वो अ, कोई भी आप जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, तो आप नोट्स को स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, शेयर करेंगे, या फिर आप मान लीजिए ऐप में कुछ भी अगर आप रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऐप ब्लॉक हो जाएगी। अगर हमको सही लगता है तो हम आपको ओपन कर देंगे, लेकिन अगर बार बार इशू रहेगा तो हम भी आपको ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है हमको चेक करना पड़ेगा आपका ऐप ब्लॉक हुआ है या फिर आपने एज ए पेरेंट लॉगिन किया है, तो वो सब प्रॉब्लम हम देखते हुए फिर सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप मेरे को अलग से असाइनमेंट सब कुछ साथ साथ में होगा, तो आप हमको साथ में मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, तो आप क्या नाम से आप मैसेज कर दीजिए क्या नाम से आपका ऐप आपने डाउनलोड किया है, मतलब साइन अप किया है, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम फिर चेक करके आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और आपको आगे से कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर आपको कोई भी दूसरा इस तरीके से नहीं करना है तो वो ऑटोमेटिक आपका फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। टेलीकोर्स देखिए हम कभी भी ना ड्यूरेशन नहीं देते हैं, ऐसे अराउंड 1 पॉइंट मतलब
टाइम लगता है 1.5 मंथ तक आराम से अच्छी से हो जाता है। ठीक है दिनेश जी, एक और बार व्हाट्सअप कीजिए, बहुत से मैसेज आते हैं एक्चुअली, तो पीछे चले जाता है मैसेज। वापस से एक बार मैसेज कर दीजिए, हम देख देंगे। बहुत से अलग अलग क्लासेस के अलग अलग मैसेज आते रहते हैं। ओके, जिसका भी कुछ प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कर देंगे, तो हम उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे। अभी बताइए, यहाँ तक आपका ऑप्शन क्लियर है? कंपनी क्रिएट करके वापस फिर ये सारे ऑप्शंस, क्या चीज़ कहाँ क्या यूज करना है, क्योंकि आपको आगे जाके सारे यूज आएंगे। ठीक है जी। इसी तरीका से हम थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल के साथ ही भी चलेंगे। मतलब हमारा मानना है कि आप एक बार टैली जहां से स्टार्ट किए, तो एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं रहना चाहिए आपको समझ नहीं नेक्स्ट टाइम। और हमारी कॉमर्स फील्ड की सारी क्लासेस चलती है, 11th की चलती है, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CA CS CMA CFA, इनकम टैक्स GST, सबकी क्लासेस चलती है। जी, कुछ बेसिक चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती हैं, कुछ पेड भी रहता है, लेकिन एक नॉमिनल फी के साथ रहता है। हम चाहते हैं कि सबको नॉलेज मिले और एक नॉमिनल अमाउंट के साथ मिले। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का बहुत से कॉस्ट रहता है, लेकिन उतना नॉलेज उसमें नहीं रहता। हम आपको नॉलेज, फुल नॉलेज के साथ में बहुत सी चीज़ें बहुत से नॉमिनल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। एक्सेल भी चलती है। इनकम टैक्स रिटर्न, TDS GST सब चलेगी। जी, एक्सेल भी चलेगा, लेकिन एक्सेल में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले हम इसको, हमारे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, तो पहले हम टैली, इनकम टैक्स GST ये सब चीज़ों को कर रहे हैं। फिर आपको, अभी आपको एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, टैली में, इनकम टैक्स GST में, कहीं पे भी आपको एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, GST ITR TDS सब कुछ चलेगा, सब इसी तरीका से डिटेल तरीका से चलेगा। देखिए, टैली, टैली में हम मेनली, मैं आपको जो टैली सिखा रहा हूँ ना, मैं आपको टैली के साथ में अकाउंटिंग ज़्यादा सिखा रहा हूँ। तो अकाउंटिंग तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह सेम रहेगा। मैं आपको अगर एसेट्स बता रहा हूँ, तो एसेट्स हर जगह सेम ही रहता है। रिसिप्ट बता रहा हूँ, रिसिप्ट सेम होता है। पेमेंट बता रहा हूँ, पेमेंट सेम रहता है। सब कुछ अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें सेम रहते हैं, है ना। जैसे आप मोबाइल, एक कोई मोबाइल चलाना सीख गए, आप एक बाइक चलाना सीख गए, तो बाकी कोई भी बाइक चला पाएंगे। क्लच, ब्रेक, गियर सब कुछ सेम रहता है, बस किसी में गियर ऊपर रहेगा, किसी में नीचे रहेगा, उतने की फर्क। वैसे ही हम जो यहाँ पे आपको सिखाएंगे, आप उसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर हो, टैली के अलावा दूसरा सॉफ्टवेयर आप चला पाएंगे। बस आपको 2-5 दिन उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये ऑप्शन इधर रख दिया गया, ये ऑप्शन इधर रख दिया गया। लेकिन आप चला बिल्कुल पाएंगे, क्योंकि आप उसका पूरा बेसिक चीजें सीख गए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, यूज टू हो गए हैं, तो आप आराम से चला पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको जो तरीका से सिखाएंगे ना, आपको कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, कोई भी दूसरा कंट्री, कोई भी दूसरा काम में आपको चलाने में, अकाउंटिंग हिसाब किताब करने में दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी जो टैली आप सीखते हैं, उसमें आपको खाली कोई एक पर्टिकुलर काम के हिसाब से खाली आपको टैली चलाना सिखाते हैं। जैसे ही आपका थोड़ा सा भी काम चेंज हो जाता है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, या कोई नया अपग्रेड हो जाता है सॉफ्टवेयर में, जैसे टैली में ही चेंज हो जाएगा मान लीजिए, तो आप वहीं पे आप, खत्म आपका टैली, फिर से आप जाते हैं, हमको नहीं आ रहा है, फिर से कोर्स करते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम तो लगे रहेगा, अगर आप इस तरीका से, जो तरीका से सिखाया जाता है सीखेंगे। और अगर आप इस तरीका से हम जो सिखा रहे हैं डिटेल्ड नॉलेज के साथ लेंगे, तो हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ओके। आई थिंक अभी तो आपका सबका डाउट क्लियर है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे, आगे की क्लासेस करेंगे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। खुशी, कहाँ से हैं आप खुशी? गुड नाइट अल्फिसा जी। आप कहाँ से हैं खुशी? यूके से? उत्तराखंड, अच्छा, मैंने बोला यूके से, यहाँ कहाँ है? उत्तराखंड से। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं? कौन से क्लास में?
मतलब कॉलेज में है तो कौन से ईयर में? 3 + 3। जी, इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, ये सब की क्लासेस भी होती हैं। अभी हम टैली के साथ चल रहे हैं, आगे फिर हम ये सारी क्लासेस भी करेंगे। और इनकी क्लासेस अभी दूसरी बैचेस भी स्टार्ट होने हैं, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आज फिर हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम सेम टाइम में आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।